अरे कोई तो इन्हें नोबेल पुरस्कार दे दो यार, क्योंकि ये अपना आलाप बंद ही नहीं कर रहे हैं कि सीज फायर मैंने करवाया, भारत पाकिस्तान युद्ध का सीज फायर मैंने करवाया, हाँ मैंने करवाया। कहीं भी जाए, कोई से देश की भी यात्रा हो, हमारे ट्रंप अंकल का एक ही आलाप कि सीज फायर मैंने करवाया। भारत पाकिस्तान दोनों एटमी ताकत है और दोनों का एटम बम एक दूसरे की तरफ से चल सकता था, जिसको मैंने रुकवाया, सीज फायर मैंने करवाया। अब भैया कोई इन्हें शांति पुरस्कार, मतलब नोबेल पुरस्कार को इन्हें दिलवा दो यार, तो इन्हें शांति मिल जाएगी, पूरी दुनिया को जरा थोड़ी शांति मिलेगी। क्योंकि अब उन्होंने एक नया आलाप शुरू कर दिया है। अब वो कह रहे हैं कि ईरान और इजराइल का जो युद्ध चल रहा था उसका सीज फायर मैंने करवाया है। उन्होंने आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी है कि अब वो ईरान और इजराइल अब युद्ध नहीं करेंगे, दोनों का सीज फायर हो चुका है, दोनों की सहमति इस बात पर बन चुकी है। अब और उन्होंने और भी बड़ी बात बोल दी है कि ईरान और इजराइल मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि साहब हमारा युद्ध रुकवाइए, सीज फायर करवाइए, तब जाके मैंने शांति की बात की और दोनों देशों का युद्ध रुकवाया, दोनों में सहमति बनवाई। अब हमारे ट्रंप अंकल पता नहीं क्या करना चाहते हैं दुनिया के अंदर। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने ईरान के ऊपर हमला किया, न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया। जब ईरान ने कल जवाबी कार्रवाई में कतर के अंदर अमेरिका के बहुत बड़े एयरबेस पर हमला किया, तो अमेरिका पीछे हट गया। आप बोल रहा है कि नहीं नहीं, अब विश्व में शांति होनी चाहिए, युद्ध नहीं होना चाहिए, अब सीज फायर दोनों देशों के बीच में हो चुका है। मतलब ट्रंप अंकल भी ट्रंप अंकल है। लेकिन साथियों, यहाँ के जो लोग हैं भारत के, वो पहले कहते थे कि नरेंद्र सरेंडर हो गया, नरेंद्र ट्रंप के फ़ोन से सरेंडर हो गया। उन्हें ये बात समझना चाहिए कि भैया ट्रंप अंकल की तो फितरत है, वो श्रेय लेने में बहुत माहिर है। ज़रा सा दुनिया के अंदर कुछ अच्छा होता है तो वो श्रेय लेते हैं, और बुरा होता है तो दुनिया के किसी भी देश पर ढोल देते हैं कि इन्होंने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। अब आप देख रहे होंगे कि ट्रंप अंकल को किसी भी तरीके से नोबेल पुरस्कार चाहिए, तो उन्होंने फिर अपना आलाप शुरू कर दिया है कि भैया ये शांति मैंने करवाई है, सीज फायर मैंने करवाया है। अब भारत के लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि अमेरिका जो बीच में कूदा था कि भारत और पाकिस्तान का सीज फायर मैंने करवाया, इसमें ट्रंप अंकल का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ट्रंप अंकल वापस फिर कूद गए हैं। जबकि ईरान तो कह रहा है कि हम झुकने को तैयार नहीं है। यदि उसको झुकना होता तो वो तो कतर के अंदर हमला ही नहीं करता अमेरिकी एयरबेस पर। लेकिन अमेरिका अब क्या बोल रहा है कि नहीं 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 नहीं, अब हम जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे, अब दोनों देशों के बीच में सीज फायर हो चुका है। अब कुछ लोगों का कहना यह भी है कि इजराइल और अमेरिका का जो उद्देश्य था कि न्यूक्लियर साइट्स जो ईरान के अंदर थे उसको ध्वस्त करने का जो उनका उद्देश्य था उसे ध्वस्त कर दिया। लेकिन ईरान उधर कह रहा है कि हमारी किसी भी न्यूक्लियर साइट्स को कोई नुकसान नहीं हुआ है, सब सुरक्षित है, हमने पहले ही वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिए थे, क्योंकि हमें पता था कि अमेरिका हमला करने वाला है। अब कौन सही है कौन गलत है, लेकिन ये तो ज़रूर है कि भैया ट्रंप अंकल को शांति पुरस्कार दिलवाओ। जिस तरीके से फील्ड मार्शल अमेरिका के जो पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल है मुनीर, उन्होंने पेशकश कर दी है कि इन्हें तो शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। अब शांति पुरस्कार का उन्होंने कहा ही था और 2 दिन बाद ईरान पर हमला कर दिया, तो पाकिस्तान बोलने लग गया कि अरे ये तो अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन कर दिया, अमेरिका ने बहुत गलत किया। अब समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान भी करना क्या चाहता है। वहाँ का सेना प्रमुख फील्ड मार्शल मुनीर ट्रंप के साथ सबसे महंगा लंच करता है और कहता है कि भैया ट्रंप अंकल शांति के पक्षधर हैं और उन्होंने भारत पाकिस्तान के युद्ध का सीज फायर कराया, उन्हें नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। जब 2 दिन बाद ट्रंप अंकल विश्व शांति के लिए ईरान पर न्यूक्लियर साइट्स पर हमला कर देते हैं, तो वही पाकिस्तान बोलने लग जाता है कि अरे इन्होंने तो अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन कर दिया, ईरान के साथ गलत करा अमेरिका ने। अमेरिका कब क्या करने जाता है किसी को नहीं पता है। वो किसी का सगा नहीं है, वो केवल अपने फायदे का सौदा करता है। ये भी पाकिस्तान को अच्छे से समझ लेना चाहिए। जब मुनीर ने ट्रंप के साथ लंच किया तो तभी सब लोग कह रहे थे कि ट्रंप का लंच बहुत महंगा पड़ेगा मुनीर को, और शायद ऐसा लग रहा है कि मुनीर ने जिस तरीके से ईरान की पीठ में छुरा घोंपा है, कहीं ना कहीं ये दुनिया को भी समझ में आ गया और पाकिस्तान की आवाम को भी समझ में आ गया।
चलो जो भी है, खैर इस वीडियो में इतना ही। लेकिन आप क्या सोचते हो, क्या ट्रंप अंकल को अब नोबेल पुरस्कार मिल जाना चाहिए? क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान और भारत का जो युद्ध चल रहा था उसका भी सीज फायर जो हुआ था उसका श्रेय लेने की कोशिश की। अब ईरान और इजराइल के युद्ध का जो सीज फायर हुआ है उसका भी श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या अब हमारे ट्रंप अंकल को नोबेल पुरस्कार मिल जाना चाहिए? आप क्या सोचते हो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।